समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है ये पवित्र मंदिर श्री केदारनाथ। केदारनाथ शिव भक्तों के लिए एक पावन जगह है। कहते हैं कि केदारनाथ में सीधा स्वर्ग से हवा आती है। ये पवित्र स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ ही पंच केदार और 4 धाम में से एक है। यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। खराब मौसम के चलते साल में 6 महीने बंद रहने वाले इस मंदिर के कपाट मई से नवंबर के बीच भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। हम आपको केदारनाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कैसे हुई केदारनाथ धाम की स्थापना? पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने भाइयों से लड़ाई की थी और अपने ही हाथों से अपने भाइयों को मार दिया था, जिसे भ्रातृहत्या कहते हैं। पांडव इस पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव जी उन लोगों से अप्रसन्न थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बेल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भोलेनाथ इन केदार की चट्टानों में ही है, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। सब गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने इस बैल को बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिलोकात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति में पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। एक और कथा के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि हिमालय केदारनाथ शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे। ये भी माना जाता है कि केदारनाथ का निर्माण पांडव वंशज जन्मेजय ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार 8वीं शताब्दी में केदारनाथ का जीर्णोद्धार जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। क्यों कहा जाता है केदारनाथ को पंच केदार? ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मडहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। 1300 से 1900 ईस्वी के आसपास वो समय आया था जब छोटा हिमयुग माना जाता है। उस समय हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में दब गया था। केदारनाथ धाम की दीवारों पर जो निशान है उससे ये पता चलता है कि केदारनाथ 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। लेकिन इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। अनोखे पत्थर से बना है केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है, जो कटवा पत्थरों से विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट
ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 17वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्था के पास चारों कोनों पर 4 पाषाण स्तंभ है, जहां से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा जो चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नमीन से बनी है। सभा मंडल विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक ही पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं, जो अत्यंत कलात्मक है। 85 फुट ऊंचा और 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मजबूत और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़ा रहने में कामयाब हुई। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी श्रेणी में किया गया है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूकंप के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास के मकान वो सब बह गए। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा सदियों पुराना गुम्बज सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का है संगम। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, श्रीगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। कहाँ स्थित है केदारनाथ? केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पे बना हुआ है। भीतर गहरा अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन हो पाते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। इससे तीर्थ यात्रा और दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है केदारनाथ। केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़। महीनों तक लगातार जलता रहता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहली अपडेट आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।